आवाज है और हम सबकी आवाज अब देश की आवाज बनेगी। आज वो खुलकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने, माननीय साहब श्री काशीराम जी के आंदोलनों ने और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संघर्षों ने हमें वो ताकत दी है कि आज हमारी आवाज दबाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो आज हमसे हमारा आरक्षण छीनना चाहते हैं। आज भी पुलिस थानों में हमारे लोगों की सुनवाई नहीं होती। आज भी हर कदम पर हमारे लोगों के साथ भेदभाव होता है। आए दिन देश के किसी न किसी कोने से हमारी बहन बेटियों के ऊपर हुए अत्याचारों की खबरें आती रहती हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि इसका अधिकार इन लोगों को किसने दिया? क्योंकि हमारे संविधान ने तो नहीं दिया है। फिर भी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो संविधान को मानते ही नहीं, वो संविधान को बदल देना चाहते हैं। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को कुचल देना चाहते हैं। इसके लिए बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होकर अपनी राजनीतिक पार्टी यानी बीएसपी को केंद्र व राज्यों की राजनीतिक सत्ता में लाना होगा। इसके लिए आप लोगों को पार्टी के संगठन को हर स्तर पर मजबूत करना होगा और साथ ही बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोगों को जोड़कर पार्टी का जनाधार बढ़ाना होगा। और साथ ही बहुजन समाज पार्टी में हर स्तर का संगठन तैयार करना होगा। बहन जी के निर्देश अनुसार चलकर 50% युवा वर्गों को भी हर स्तर पे रखना होगा। और मेरा अपने युवा वर्ग दोस्तों के से ये खास अनुरोध है कि पार्टी में जुड़कर अपने महापुरुषों के इस आंदोलन को आगे बढ़ाकर, महापुरुषों के सपनों को पूरा कर देश के लाखों करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और वंचित समाज के लोगों को मान सम्मान दिलाने में आगे आए। मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई हमारी पहचान और सम्मान की है, और अगर आप लोगों को सम्मान चाहिए तो आपको शासक बनना पड़ेगा, क्योंकि शासन से अधिकार मिलेगा और अधिकार से सम्मान। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक सपना देखा था, उसे मिशन में किसने बदला? आपके और हमारे माननीय साहब श्री काशीराम जी ने। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने उत्तर प्रदेश में 4 बार के शासनकाल में शासन, प्रशासन, अनुशासन से उन्हें यह साबित कर दिखाया कि सामाजिक बदलाव तभी आएगा जब सत्ता की चाबी अपने हाथ में होगी। मैं बहन जी का जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है, क्योंकि आज मेरे जैसे कितने नौजवान उनके संघर्षों की वजह से अपने पैरों पर सम्मान के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें यकीन था कि हम पर होने वाले किसी भी अन्याय के खिलाफ हमसे पहले खुद हमारी बहन जी खड़ी है। भाई सरकार को डर है बहन जी की सोच से, उनकी ताकत से डर है और उनके शासन करने के तरीके से डर है। वो चाहते हैं, वो सोचते हैं कि एक महिला उनका मुकाबला कैसे कर सकती है। उनके शासन में आते ही प्रशासन खुद ब खुद जनता का सेवक कैसे बन जाता है। कैसे एक महिला नई टेक्नोलॉजी की बात कर सकती है, हमारी बहनों की शिक्षा और सुरक्षा की बात कर सकती है, हमारे नौजवानों के रोजगार की बात कर सकती है, सब समाज के विकास और सम्मान की बात कर सकती है। इसलिए साजिश हुई साथियों, इसलिए साजिश हुई और बहन जी को सत्ता से दूर कर दिया गया, क्योंकि सरकार जानती है कि बहन जी आई तो फिर बदलाव आएगा और भेदभाव की राजनीति फिर खत्म हो जाएगी।